जिनाभिषेक, शांतिधारा एवं पूजन के साथ बाल क्रीड़ा का मंगल प्रारंभ हुआ। ढालो रे कलशा ढालो रे, ओ कलशा ढालो कमालो से पुण्य भारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढारो रे ढारो मन नारी। कलशा ढालो रे, ढारो रे ढारो मन हारी। मेरे दूर कलो जी कले, ओ मेरे दूर कलो जी कले, तुम्हारा दर प्यारा लगे। मैंने धार लिया आत्म में प्रभु का दर प्यारा लगे। मेरे दूर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रों सर्व पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के द्वारा संस्कार विधि संपन्न की जा रही है। तीर्थंकर बालक के साथ अन्य देव कुमारों की बाल क्रीड़ा से मनोहारी दृश्य देखकर श्रावक आनंदित हो गए। गलियों में, चौबानों में, बागों में, बहारों में जोर लगा के अरे काजू खा के, बादाम खा के, अरे दूध पी के, अरे हलवा खा के, अरे जोर लगा के। थोड़ा है जमाल सही पीछे देखे मार खाई। थोड़ा है जमाल सही पीछे देखे मार। थोड़ा है जमाल सही पीछे देखे मार खाई। थोड़ा है जमाल सही पीछे देखे मार खाई। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे झकड़ो झकड़ो झकड़ो। सारे ही देव कुमार उस नाग को देख करके भाग गए, लेकिन वीर वर्धमान वहीं खड़े रहे, निडर रहे। उनकी उस निडरता को देख करके उन्हें अतिवीर नाम से उद्घोषित किया, प्रसिद्ध किया। महानुभावों, आज का ये बाल क्रीड़ा का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हुआ। दोपहर कालीन सभा में राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलन में विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इतिहास के पृष्ठों को तुमने मोड़ दिया है, कभी न मिट पाए अध्याय ऐसा जोड़ दिया है। आपने गुप्ती धाम को ऐसा बनाया, न जाने कितने युगों को पीछे छोड़ दिया है, न जाने कितने युगों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे गुप्ती सागर जी महाराज जी को हम चरण वंदना करते हैं। आज यहाँ इस परिसर को देख करके यह कहते हुए प्रसन्नता है कि देश के कला क्षेत्रों में गुप्ती धाम अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में खजुराहो प्रसिद्ध है, बल्कि यूं कहें कि खजुराहो से मध्य प्रदेश जाना जाता है, कोणार्क के मंदिर से उड़ीसा पहचाना जाता है और देलवाड़ा के जैन मंदिर से गुजरात की पहचान है। और जब ये गुप्ती धाम अपनी स्थापत्य और कला की दृष्टि से चरम पर होगा तो निश्चित रूप से हरियाणा की पहचान भी गुप्ती धाम गन्नौर के क्षेत्र से होगी।
मैं चाहता हूं इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित तमाम विद्वानों से कि आप सब फुर्सत के समय में इस तीर्थ पर बैठ कर के अपने शेष जीवन को अंजाम देने के लिए, अपने भावी को संवारने के लिए और इस देश के जैनों को नहीं, जन जन के लिए महावीर के संदेश को पहुंचाने के लिए ऐसी संगोष्ठियों में बैठने का पुरुषार्थ करें। रात्रिकालीन सभा में ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मैंने तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कर दिया है। अब तुम शत्रु की सेना को देखकर यह निश्चय कर लो कि तुम्हें किस किस के साथ युद्ध करना अपेक्षित है। जिन अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन के साथ प्रारंभ हुआ, तब कल्याणक महोत्सव का शुभ दिन। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरंझम ज्रीं क्षीम हम सम झम वम वापः शाम छीम चोम छेम छैम चोम चौ छम चा छीम राम ह्रीं ह्रोम ह्रीं ह्रैं ह्रोम ह्रौ ह्रम ह्रः द्राम द्रीं द्रावय द्राव। जैसे ही राजकुमार युवावस्था को प्राप्त हुए, राजा सिद्धार्थ ने उन्हें विवाह कर राजकाज की व्यवस्था सौंपने का मानस बनाया, परंतु हृदय में उपजे वैराग्य ने राजकुमार वर्धमान को तप संयम के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। और अवसर आया उनकी पालकी उठाने के सौभाग्य प्राप्त करने का, जिसके लिए देवगण और मनुष्य दोनों ही लालायित हो उठे। सौधर्मेंद्र, आप देव पर्याय में हैं और ये भूमि गोचरी विद्याधर राजा मनुष्य पर्याय में। मनुष्य पर्याय में संयम धारण किया जा सकता है, किंतु देव पर्याय संयम स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। वह अपनी असमर्थता के कारण से मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकती है। मनुष्य संयम धारण करके श्रमण बन के आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो सन्मति वर्धमान महावीर का वैराग का मन हुआ है, उसे मनुष्य विद्याधर राजा ही उठा सकते हैं। आप स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, आपको अगले भाव में यह मौका मिल सकता है।
अभी यह मनुष्यों को मौका मिलेगा। नहीं मुनिराज नहीं। तुम्हारी अंतरंग की भावनाएं उछल उछल के बाहर आती हैं, तो आप इतना कर सकते हैं, सन्मति वर्धमान महावीर को 7 कदम ले जा सकते हैं। 7 कदम मर्त लोक में रहने वाले राजा लेके जाएंगे। उसके बाद आप आकाश मार्ग से सन्मति को दे जा सकते हैं। देर से सही, दुरुस्त सही, मौका मिला तो सही, मौका मिला तो सही। आपकी जय हो। राजकुमार वर्धमान ने पंचमुष्टि केश लोच कर दिगंबर वेश धारण किया और पिच्छी कमंडल धारण कर महामुनि वर्धमान कहलाए। बोलो महामुनि वर्धमान की जय। बोलो महामुनि वर्धमान स्वामी की जय। उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज के द्वारा संस्कार विधि संपन्न की जा रही है। तप ज्ञान मोक्ष है, पावन पंच कल्याण, मंत्र जाप अनुष्ठान से पाषाण बने भगवान। नर मुनि गण वर्णित करते महिमा पंच कल्याण की। नर मुनि गण वर्णित करते महिमा पंच कल्याण की। जिनसे पूजित होती जग में प्रतिमाएं पाषाण की। गर्भावतरण से सिद्ध शिला की यात्रा ये भगवान की। गर्भावतरण से सिद्ध शिला की यात्रा ये भगवान की। जिनसे पूजित होती जग में प्रतिमाएं पाषाण की। प्रतिमाएं पाषाण की। तीर्थंकर जब गर्भ में आते इंद्र रतन
चहु दिश बरसाते, 16 सपने देखती माता, स्वप्न वो शुभ फल लेकर आते। जन्म समय तिहु लोक के वासी, आनंदित हो जाते, तब सौधर्म। सांध्यकालीन बेला में भक्तों ने पंच परमेष्ठियों की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। रात्रिकालीन सभा में जैन भजन सम्राट सुप्रसिद्ध गायक रूपेश जैन इंदौर ने अपने सुमधुर भजनों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गूंज उठा चहुओर है इस तीरथ का नाम, कि तीर्थों में सबसे अलग अपना गुप्ती धाम। और कैसा है गुप्ती धाम? धर्म कला और जिन संस्कृति का, धर्म कला और जिन संस्कृति का देता है पैगाम। गुप्ती धाम प्यारा प्यारा गुप्ती धाम प्यारा प्यारा गुप्ती धाम। धर्म कला और जिन संस्कृति का, धर्म कला और जिन संस्कृति का देता है पैगाम। गुप्ती धाम प्यारा प्यारा गुप्ती धाम प्यारा प्यारा गुप्ती धाम। कोने कोने में गूंजे, कोने कोने में गूंजे गुप्ती सागर का। जिन अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन के साथ प्रारंभ हुआ, तब कल्याणक महोत्सव का शुभ दिन। वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम धिम धिम द्रावै द्रावै। ओम नमो आरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनाभिषेकम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालसंतम वृषभादि वर्धमानंतक चतुर्विंश तीर्थंकरम परम देवमाद्यानामांदे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे हरियाणा प्रांते गन्नौर नगरे गुप्त धाम तीर्थ क्षेत्रे पंचकल्याणक उत्सवे वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। जय श्री प्रभु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दानेन्द्रपणा मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम
अतिकामं रतिकामं क्रोधं सर्वाग्निभयं सर्वशत्रुभयं। दिगंबर वेश धारण किए हुए महामुनि वर्धमान दीक्षा विधि धारण कर प्रथम आहार हेतु निकले। उसने औषध दान दिया, क्योंकि भूख के समान रोग और आहार के समान औषधि दुनिया में न हुई है न हो सकती है। जिसने साधु को आहार दान दिया उसने ज्ञान दान दिया, क्योंकि साधु आपके आहार को लेकर के अपने ज्ञान को संपुष्ट करते हैं, स्वाध्याय तक को करते हैं, अपनी साधना को करते हैं। तो जिसने साधु को आहार दान दिया उसने क्या दिया? शास्त्र दान दिया। जिसने साधु को आहार दान दिया उसने साधु को अभय दान दिया, क्योंकि प्राणों की रक्षा आहार के माध्यम से होती है। यदि आहार न मिले तो शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। मध्याह्नकालीन सभा में लॉ एंड नॉन वायलेंस सोशल जस्टिस विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के 50 जस्टिस एवं 350 लॉयर्स उपस्थित थे। इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने मंगल आशीर्वचन दिए। दुखी लोग साधु के पास आकर अपने दुख दूर करने के लिए कामना करते हैं, और जब संत्रस्त विश्व की ओर दृष्टि दौड़ाता हूं तो लोग साधु के अलावा न्याय मूर्तियों के पास अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए पहुंचते हैं। जिंदगी में प्रभात होती है, संध्या होती है, सुख आता है, दुख आता है, लेकिन हम सदैव अपनी सहिष्णुता को बढ़ाते हुए चलते हैं तो जीवन में कहीं कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि इस जगत में दुख कहीं नहीं है। दुख मनुष्य की नीयत के कारण है। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है। बुरी तो वह है जिसकी नीयत बुरी होती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता होगा, केवल संक्षिप्त में आपसे कहना चाहता हूँ, जो सोच फिक्र में लगता है वह अपनी ताकत खोता है। चेष्टाएं थक कर रह जाती, जो होना है सो होता है। जहाँ तक आज की गोष्ठी में मैं जो ज़्यादा स्ट्रेस मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि जो अहिंसा का जो उपयोग जो है, हम अगर अपने आप को सुधारने में, मनुष्य जो है जीवन में अपने को सुधारने में अगर लगाता है, जो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो जैसे हमारे कहा गया है, काम क्रोध मन लोभ नाथ नरक के पंथ, ऐसा जो है हमारे रामायण में कहीं एक श्लोक एक चौपाई आती है। तो ये जो हमारे अंदर जो वायरसेस हैं, जो हमारे जो बुराइयां हैं एक समाज एक इंसान के अंदर,
ये बुराइयां जो हैं इनको, ये सभी को अगर कोई खत्म हम कर सकते हैं तो हमारे धर्मगुरुओं के बताए हुए सिद्धांत अहिंसा और धर्म से ही खत्म कर सकते हैं। साधु अगर मन की शांति के लिए समाज को एक दर्पण और एक दिशा देता है, तो जज भी जो कि है समाज के अंदर शांति बनाने के लिए अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर समाज का संतुलन ना बिगड़े, इसकी चेष्टा करता है। तो धर्म और न्याय दोनों का चोली दामन का साथ है। धर्म और कानून दोनों में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो कोई वजह नहीं कि हम कानून का पालन ना करते हों। धर्म का पालन करो तो कानून का पालन तो अपने आप ही हो जाएगा। मेन फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म इज अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि केवल मारपीट ही न करो, बल्कि अहिंसा का मतलब है अपने अंदर से ये भावनाएं पैदा करो कि बुरा करना तो क्या, बुरा सोचना भी पाप है। मेरे विचार से साधु और जज की कोई तुलना ही नहीं, क्योंकि साधु तो जीवन का मतलब और जीवन का सत्य ढूंढने में बहुत ही आगे निकल जाता है, और जज उस सत्य को एक न्याय के दायरे में ढूंढता हुआ सारी उम्र संघर्ष करता है। रात्रिकाल में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री हरिओम पवार, श्री कुंवर बैचैन, श्री अरुण जैमिनी और डॉक्टर संगीता सरगम ने कविताएं प्रस्तुत की। शब्दों का मुझे को ज्ञान दे, शारदे माँ शारदे, शब्दों का मुझे को ज्ञान दे। दे से हो मेरा सुखी, बस आज ये वरदान दे, शारदे माँ शारदे, शब्दों का मुझे को ज्ञान दे। सौभाग्य हमारा कि हमने आज मुनिवर गुप्ती सागर महाराज जी के दर्शन किए। हमारा सौभाग्य है ये। भगवान महावीर के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है अहिंसा को साधना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है अहिंसा को साधना। मन के दृढ़ संकल्प से हो सकती है महावीर वाणी की आराधना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडय खंडय, जहे जहे दहे दय बच बच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झं झीं छीं हं सं झं वं वः पहः छां छीं छूं छें छैं छौं छौ छं छा छीं राम ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय। गुरुदेव की मंगलवाणी का श्रवण कर सभी लोग धन्य हुए। हम आज भगवान महावीर के ज्ञान कल्याण की प्रक्रिया में हंस रूप आत्मा को नमस्कार करते हैं। हे भगवान,
जिस तरह वह अपनी विशुद्धि बढ़ाए चले जा रहे हैं, हमारी भी उसी तरह विशुद्धि बढ़ना चाहिए। केवल ज्ञान के दिन अपने आप में ठहरने के लिए आत्म पुरुषार्थ करें, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ आप जिंदगियों से करते आए हैं। अब संन्यास की ओर बढ़े। तीन लोक में केवल ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। उस अजर अमर वस्तु को पाने के लिए संसार की सभी वस्तुओं से अपने को जुदा करना होगा। आपने देखा कि तीर्थंकर ने संसार की सारी वस्तुओं को छोड़ दिया और अपने में अपने को पाने के लिए लीन हो गए। लेकिन कुछ लोग आज ज्ञान में हैं तो कुछ लोग क्रिया में हैं, और कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं और कुछ निश्चय की चर्चा करते हैं, कुछ क्रिया में डूबे रहते हैं। आचार्य अमृतचंद जी मुनि महाराज कहते हैं, ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भीए डूबे, डूबे संयम से उबे, प्रमत्त बनकर कर्मन करते, अकंप निश्चल सैल रहे, आत्म ध्यान में लीन किंतु मुनि, तीन लोक पर तैर रहे। सभी प्राणियों के लिए सुख की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की।
भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात समवशरण की भव्य रचना हुई, जिसमें भव्य जीवों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया। हे प्रभु नमोस्तु। हे प्रभु, मेरी संसार से मुक्ति कब होगी? सौधर्म, एक भावतारी अपने लक्ष्य को उपलब्ध होने के लिए कुबेर कहाँ है? बहुत शीघ्र आपको मुक्ति मिलना है। आप शीघ्र ही किसी महाश्रमण के पास जाकर के श्रमणता को स्वीकार करें। एक भाव के बाद आपको मोक्ष मिलने ही वाला है। हे गणधर परमेष्टि, आपके पादारविंद में मेरा बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे भगवान, मनुष्य पर्याय को एक समान प्राप्त करके भी कोई जीव दुखी और कोई जीव दुखी नजर आते हैं, इसका कारण क्या है? आप मुझे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाइए। मनुष्य पर्याय बड़े पुण्य के योग से मिलती है, किंतु उसमें भी तरतमता पाई जाती है। मनुष्य पर्याय में उपलब्ध होने वाला यदि सम्यक दर्शन जीव के पास है तो वह कहीं भी दुखी नहीं होता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में वह मनुष्य सौ के समान इस जगत में भटकता रहता है। वह सदैव दुख की अनुभूति करता है। हे दया निदान, आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करती हुई यह प्रश्न आपके सामने निवेदित करती हूँ कि हे भगवान, इस संसार में सारभूत वस्तु क्या है? कृपा करके शंका का समाधान करें। संसार में यदि कोई सार है तो संतों की संगति में जाने से है। संतों की संगति में चरित्र के पालन करने से ही संसार में रहता हुआ जीव अपने सुख का संपादन कर सकता है, वरना संसार दुख ही दुख है। महानुभाव, भगवान महावीर का मंगल विहार प्रारंभ हो रहा है। आप देखेंगे इस भूभाग पर सौधर्म इंद्र ने 225 सोने के कमलों की रचना की है। इन सोने के कमलों को देख करके भी भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, वो तो इससे ऊपर एक विलस्त 9 अंगुल ऊपर में श्री विहार करते हैं। शीतल शीतल पवन है, आज निकल करे प्रभु भक्ति यहाँ गुप्त धाम में। रात्रिकालीन सभा में भक्ति गीत संध्या का आयोजन किया गया। जय जिनेंद्र
जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलो जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलो जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलो 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 जय जिनेंद्र बोलो। भगवान के कलशारोहण के लिए गुरुदेव की इच्छानुसार लकी ड्रॉ द्वारा सौभाग्यशाली श्रावक का चुनाव किया गया। संगीता जैन 2083। संगीता जैन 2083 2083। इनके श्रीमान राजकुमार जी भी आ जाएंगे, मैं उनको भी आवाज लगाऊं कि वो भी मंच पर आ जाएंगे। इस सौभाग्य के समय आप सब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अनाहत विद्यायै नमो अरहंताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलै द्रागे त्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं नृपं उपनयान्तनोतो सत्कीर्तिं सिद्धिं प्रद्धिं समृद्धिं तरणि स्फुटुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितृत्वता मुत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। इस अवसर पर श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने गुरुदेव से आशीर्वाद लिए। विशाल शोभा यात्रा के साथ प्रतिष्ठा स्थल से प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को नवीन जिनालय में ले जाते हुए चल गए दर्शन हो बस नहीं माने रे नहीं माने।
पंच बालयती जिनालय के मंदिर पर शिखर कलशारोहण करते हुए चलो नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे। छायो आनंद अपार, हर्षित है सब नर नार। छायो आनंद अपार, हर्षित है सब नर नार। ले कलशों में जलधार प्रभु का नमन करे, जिनवर का नमन करे। नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे। छायो आनंद अपार, हर्षित है सब नर नार। ये कलशों में जलधार प्रभु का नमन करे, जिनवर का नमन करे। नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे। पंच बालयति तीर्थंकर मूर्ति जिनकी मनहारी। पंच बालयति तीर्थंकर मूर्ति जिनकी मनहारी। जिनसे झरती वेद राग की किरणें अतिशयकारी। क्रमशः 3 दिनों तक भक्तों ने भगवान का महामस्तकाभिषेक कर पुण्य अर्जन किया। के दातार महिमा है अपरंपार। प्रभु मुक्ति के दातार महिमा है अपरंपार। ले कलशों में जलधार प्रभु का नमन करे, जिनवर का नमन करे। नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे। जगत पूज्य प्रभु वासु पूज्य प्रभु मल्लीनाथ हितकारी। जगत पूज्य प्रभु वासु पूज्य प्रभु मल्लीनाथ हितकारी। परम विरागी नेमिनाथ पारस है संकट हारी। परम विरागी नेमिनाथ पारस है संकट हारी। महावीर है गुण भंडार प्रभु करुणा के अवतार। महावीर है गुण भंडार प्रभु करुणा के अवतार। ये कलशों में जलधार प्रभु का नमन करे, जिनवर का नमन करे। नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, चलो नमन करे, नमन करे। इस तरह 11 दिवसीय श्री मच्चनेन्द्र पंच बालयती पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक लाखों लाख श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भव्यता एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।